बुलाते हैं, बांझ कह करके बुलाते हैं। और ये शब्द कोई नारी अपने लिए सुनना पसंद नहीं करती। कोई समाज के लोग उस नारी का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। हालांकि किसी का चेहरा देखने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुरीति चलती है कि अगर सुबह सुबह बांझ स्त्री का चेहरा दिख जावे तो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं कि आज तुम्हारा दिन खराब हो जाए। हालांकि चेहरा देखने से कुछ नहीं होता है, किसी का चेहरा देखने से ही अच्छा हो रहा होता तो भाई आप किसी इंसान का चेहरा किराए पे ले लो, जिसका चेहरा देख के अच्छा हो रहा हो किराया दे दो 5,000 का महीने भर का। वो रोज आएगा, सुबह सुबह चेहरा दिखा के चला जाएगा, जिंदगी में कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। किसी का चेहरा देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी समाज में कुरीति चलती है कि संतानहीन का अपमान होता है। ऐसे पति पत्नी भी दुखी रहने लग जाते हैं। ऐसी नारी को सास के ताने, ननद के ताने, परिवार वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, समाज के ताने और पति के दूसरे ब्याह करने का डर उस नारी को सताता है। खूब प्रयास करने के बाद मेरे भाई में संतान ना हो रही हो तो गाय माता हमें संतान की प्राप्ति भी करवाती है। ऐसे पति पत्नी जिन्होंने खूब उपाय कर लिए हैं, डॉक्टर, नीम, हकीम, ओझा, भोपा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, पीर फकीर, ताबीज, देव दिहाड़ी, डोरा धागा, विभूति सब कुछ कर लिए, पर संतान जो नहीं हो पा रही है तो गाय माता हमें संतान की प्राप्ति भी करवाती है और पहले करवाई भी है। हमारे जिन रामचंद्र जी को आज हम याद करते हैं, दिया जलाते हैं, आज उनको भजते हैं, उन राम जी को इस धरती पर लाने वाली कौन? गैया मैया ही तो थी। राजा दशरथ के चौथे बन में संतान नहीं हुई थी। राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए और अपने गुरुजी के पास में गए। गुरुदेव भगवान ने गोपुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहा। गाय माता के दूध से बनी हुई खीर से आहुति लगाई, वही खीर का प्रसाद यज्ञ नारायण भगवान लाए और उसी प्रसाद से राम से धरती पर आए, गौ माता की कृपा से। और उन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा दिलीप। आपने सुना होगा, कालिदास जी के द्वारा एक काव्य लिखा है जिसका नाम है रघुवंश। उसमें इस कथा का उल्लेख है कि राजा दिलीप के तो कोई संतान हो ही नहीं रही थी। खूब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए, खूब दान दिया, खूब उपाय किए, पर संतान नहीं हो पा रही थी। तब राजा दिलीप अपने गुरुजी के पास गए और नंदिनी नाम की गौ सेवा करने का उद्देश्य उनको वहां से मिला। गुरुदेव भगवान ने नंदिनी नाम की गौ माता की सेवा करने का आदेश दिया। राजा दिलीप ने, मेरे भाई ने भाव से नंदिनी नाम की गौ माता की सेवा करना प्रारंभ किया तो पूरी दुनिया जानती है मेरे भाई बहन कि रघु नाम के पुत्र की प्राप्ति राजा दशरथ को हुई। उसी से सूर्यवंश आगे रघुवंश कहलाया और उन्हीं गौ माता की कृपा से मेरे भाई बहन प्रभु रामचंद्र जी भी उस रघुवंश में आए। तो कोई दशरथ नंदन नहीं कहता था, सब उनको क्या कहते थे? बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सब रघुनंदन कहते हैं, राघवेंद्र कहते हैं, राघव कहते हैं। तो वो रघु भी गौ माता की कृपा से इस धरती पर आए। जब गौ ना होती तो रघु ना होते, रघु ना होते तो राम ना होते, और राम ना होते मेरे भाई बहन तो आप हम कहां से आते? हमारा सृजन गौर करता बिना ईश्वर के हम कहां से आते? हमारे मूल में तो कहीं न कहीं गौ माता ही है और गाय माता हमें संतान की प्राप्ति भी करवाती। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, आज दिन तक हमें किसी ने बताया नहीं, वही शास्त्रों के सूत्र बताने जा रहे हैं। कथाएं तो हमारे यहाँ कैलाश धर्मशाला में बहुत हुई, लेकिन क्या है मेरे भाई बहन, आजकल बस भजन गाते हैं, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से हजारों को नचाते हैं, लाखों लूट करके ले जाते हैं। हमारे वेदों के शास्त्रों की बातें हमें किसी ने बताई ही नहीं। इसलिए हम गाय माता से आज थोड़े से विलग से हो गए और गाय माता सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हो गई। गाय माता खाली दूध नहीं देवे, गाय माता तो अपने पूत भी दे सके। कैसे दे सकते? ध्यान से सुनिए। ऐसे पति पत्नी जो खूब उपाय करने के पश्चात संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कई वर्ष गुजर गए हैं लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, तो एक छोटा सा अनुष्ठान हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, करने पर संतान की प्राप्ति भी होती है। ध्यान से सुने क्या करना है। पहले माताओं के लिए बता रही हूं,
आधा कप देसी गाय माता का गोमूत्र। और कौन सी गाय माता? जो गाय माता 7 महीने की गर्भवती है। वैसे तो आयुर्वेद में गर्भवती गाय माता का गोमूत्र पीना निषेध बताया है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन जिनको संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, 7 महीने की गाभण गाय माता का गोमूत्र 8 बार सफेद सूती कपड़े से छाने, सुबह सुबह आधा कप दोनों पति पत्नी उसको पिए। शाप दोष है, पाप दोष है, पितृ दोष है, उससे मिट जाता है। क्यों? क्योंकि प्रसवे जानवी नदी गोमूत्रे च गंगे। गाय माता के गोमूत्र में वह गंगा रहती है। नित्य गोमूत्र का पान होगा, शरीर के भीतर के रोग तो मिटेंगे ही, पाप दोष भी समाप्त होंगे। आधा आधा कप गोमूत्र दोनों पति पत्नी पी। उसके बाद दूसरा नियम, अपने आंगन में क्यारी बना ले। क्यारी तो जानो ही हो, पौधा लगा हुआ अपने आंगन में, छोटी क्यारी बना ले। उस क्यारी में जंगली जानवर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी डाल दे, तुलसी जी के पत्ते डाल दे, बेलपत्र डाल दे और गाय माता के पुराने गोबर की खाद डाल दे। उसके बाद देसी कपास के बीज, देसी कपास के बीज बीटी ट्रांसजेनिक हाइब्रिड नहीं चलेंगे, देसी ही होने चाहिए। कपास तो जानते ही हैं सब, देसी होने चाहिए। देसी कपास के बीज उस मिट्टी में बो दें, पानी का छिड़काव करते रहें, धीरे धीरे 1.25 महीने में बीज अंकुरित होकर के इतना बड़ा पौधा बन जाए। मुट्ठी में आगे जितना पौधा रोज उखाड़े 1.25 महीने तक। ऊपर का तना और पत्ती जो होती है वो अलग रख दे और नीचे की जो जड़ बच जाती है कपास की, उन जड़ों को पानी से बढ़िया से धो ले। धोने के बाद में छोटे 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 चावल के आकार में काट ले। आपने चोखा होए ना, चोखा के आकार में उनको काट ले छोटे छोटे। उसके बाद में देसी गाय माता के दूध में उबाल करके उसकी खीर बनाए। जैसी खीर अपन चावल की बनाते हैं, वैसी कपास के जड़ों की खीर बनाए और वो नारी 1.25 महीने तक लगातार एक एक कटोरी खीर खाए। आप कहेंगे कपास की जड़ों से क्या होगा? तो जिस नारी के गर्भाशय छोटा है, बार बार गर्भपात हो जाता है, या फिर गर्भाशय सिकुड़ा हुआ है, कोई भी समस्या है, तो नारी के गर्भाशय को मजबूती प्रदान करने का काम कपास की जड़ करता है और नारी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर जाती है। इसलिए पहला नियम, कपास की जड़ों की खीर खाएं। दूसरा, अटपटा लगेगा लेकिन सत्य है, अपने आसपास कोई भी गौशाला चलती हो वहां पर चली जाए और सबसे बुढ़े बेल बाबा 18-20 साल के हो गए हैं, ऐसे बेल बाबा का मूत्र कांच की शीशी में भर करके लाए और नारी ढक्कन खोल करके सुबह शाम उसको सूंघे। आप कहेंगे ऐसा करने से क्या होगा? तो मैं नहीं कह रही हूँ, सहदेव जी जो 5 पांडव में से एक थे, राजा विराट के यहाँ पर जब अज्ञातवास के समय गए तो राजा विराट ने पूछा, रे भैया तुमको क्या आता है जो मैं यहाँ नौकरी पर तुमको रखूं? तब सहदेव जी ने स्पष्ट मेरे भाई महाभारत जी में राजा विराट से कहा है, ये साम मूत्र मुपाय अपी बंध्या प्रसूयते, कि बेल बाबाओं को मैं जानता हूँ जिनका मूत्र सूंघने मात्र से बाज स्त्री भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर जाती है। ये हमारे शास्त्र में लिखा है कि बेल बाबा का मूत्र, जो बुढ़े बेल बाबा है, उनका मूत्र सूंघने से मात्र नारी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर जाती है। और अगर महाभारत की बातें समझ में ना आए, क्योंकि हमारी बुद्धि तर्क वितर्क की होगी ना, तो अब शास्त्रों की बातें जल्दी पचती नहीं है, तो विज्ञान की बातें हमें जल्दी समझ में आती है। आज के वैज्ञानिक दावा करते हैं कि जैसे जैसे बेल बाबा वृद्ध होते हैं, उनके मूत्र में NH3 यानी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जो नासिका मार्ग से नारी के गर्भाशय में जाती है, अंदर के इन्फेक्शन को, संक्रमण को ठीक करती है और नारी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर जाती है। तो बेल बाबा का मूत्र सूंघे। तीसरा नियम, हरिवंश पुराण बाजार में मिलता है, ले आए, दोनों पति पत्नी गाय माता के सानिध्य में बैठ करके इस हरिवंश पुराण का पाठ करें और 2.5 वर्ष तक इंतजार करें, भाव से गाय माता की सेवा करें। घर में गाय माता नहीं है तो ले आए। औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये दवाइयां खाते हैं, तो एक गाय माता तो ला ही सकते हैं। गाय माता के भाव से सेवा करें। 2.5 वर्ष अंतिम समय सीमा है, 2.5 वर्ष के भीतर भीतर गौ माता की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। विश्वास ना हो, कई लोगों पर प्रयोग किया है और उनकी सूची भी बनी हुई है हमारे पास में, उनके पास जाकर के पूछ ले, 1.5 वर्ष के भीतर भीतर संतान हुई है।
एक जोड़ा तो मेरे भाई बहन अपने यहाँ मेवाड़ का ही है, जिनके कई सालों बाद भी संतान नहीं हो पा रही थी। गुरुदेव भगवान के पास आए, यही अनुष्ठान करने को कहा, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 1.5 साल के भीतर भीतर जुड़वा संतान की प्राप्ति गौ माता की कृपा से हुई। होती है मेरे भाई बहन, भाव से सेवा करके देखो तो सही। अगर जानवर मान करके सेवा करोगे तो लोटा भर करके दूध देगी, भगवान मान करके सेवा करोगे तो आपकी झोली खुशियों से भर देगी। संतान की प्राप्ति गौ की कृपा से होती है। पुरुष भाइयों की बात करें, कई बार समस्या पुरुष भाइयों में बताई जाती है। तो 7 महीने की गर्भवती गाय माता का गोमूत्र तो लेना ही है। दूसरा नियम, 1 कटोरी गाय माता का दही लें। गाय माता के 1 कटोरी दही में मूंग के दाने जितना थोड़ा सा चुना, चुना तो जानते हैं ना, फिल्टर लाइन, थोड़ा सा चुना जो जर्दे में पान में बहुत सारे लोग मिलाते हैं, तो वो चुना पर थोड़ा सा, मूंग जितना थोड़ा सा चुना 1 कटोरी दही में मिलाएं, उस दही का सेवन करें। और तीसरा नियम, 8 प्रकार की चीजें बाजार से लाएं। कौन कौन सी? कोच बीज, सालम मिश्री, सालम पंजा, शतावरी चूर्णे, अश्वगंधा चूर्णे, सफेद मुसली, केसर और शिलाजी। वापस बता रही हूँ, कोच बीज, सालम मिश्री, सालम पंजा, शतावरी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, सफेद मुसली, केसर और शिलाजीत, ये 8 प्रकार की चीजें बाजार से लाएं। 150 ग्राम लेकर के कूट करके चूर्ण बनाए और 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास देसी गाय माता के दूध के साथ लें, तो 1.25 महीने में शरीर में जो भी कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है और पुरुष पिता बनने में सक्षम गौ माता की कृपा से हो जाते हैं। याद ना रहे तो एक उपाय है, क्योंकि अब कितना भी कान लगा करके सुनो, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप दरवाजे तक जाओगे ना, अपने घर के दरवाजे तक, तब तक तो सफर हो जाएगा, याद नहीं। और जो भैंस का दूध पीता होगा उसको तो दावे के साथ कह रही हूँ 1% भी नहीं याद रहेगा, क्योंकि भैंस भी भूल जाती है। सुबह जिस घर से जाती है शाम को अपने घर का रास्ता उसे याद नहीं रहता है, भूल जाती है, तो उसके दूध का असर तो आएगा ना, अपन भी भूल जाएंगे। तो आप चिंता नहीं करें, पीछे आपको एक किताब उपलब्ध होगी, उसमें आपको हिंदी भाषा में सारी बातें लिखी हुई मिल जाएगी, तो आप घर जाकर के पढ़ सकते हैं आराम से। आगे बढ़े, संतान की प्राप्ति तो गौ माता करवाती है, लेकिन जैसे ही गर्भ में संतान आ जाए तो सबसे पहली खबर पाते ही घर परिवार में आनंद आ जाता है। सब लोग सोचते हैं भाई अब तो श्रवण कुमार आएगा, अब तो राम जी का भक्त आएगा, अब कोई देशभक्त शहीद भगत सिंह आएगा, हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा करेगा, हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में रोटी देगा। सही बात है ना, सबको श्रवण कुमार चाहिए। किसी को रावण चाहिए हो तो हाथ खड़ा करें। रावण चाहिए किसी को? रावण तो कंडे भी नहीं चाहिए, सबके चाहिए राम श्रवण। तो भैया पता कैसे चले कि गर्भ में जो बैठा है वो राम है कि रावण है, वो राम जी का भक्त है कि रावण का चेला है, ये कैसे पता चले? क्योंकि गर्भ में बैठा है, दिखाई तो देता नहीं। और अगर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर मशीन से चेक करेगा तो बताएगा कि छोरो है कि छोरी है, पर ये ना बता सके कि वो गर्भ में बैठा है वो कम भक्त है कि भक्त है, ये कौन बतावे? ये हमारे शास्त्र बताएंगे। आपको पता लगाना हो कि गर्भ में जो बैठा है वो राम जी का भक्त है कि नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करें? वातावरण अवलोकन करें। जैसे ही कोई नारी गर्भवती हो जाए तो आप परिवार का वातावरण अवलोकन करना शुरू करें। अच्छी अच्छी खबरें आने लग जाए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी की सगाई तय हो जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी का कोई कर्जा है तो छूट जाए, कोई केस चल रहा हो खत्म हो जाए, मेडिकल स्टोर का खर्चा कम हो जाए, सास बहू का झगड़ा मिट जाए, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाए, बच्चे बात मानने लग जाए, बहुएं समझदार हो जाए, तो समझ लेना कि पक्का कोई न कोई राम जी का भक्त है। और बुरी बुरी खबरें आने लग जाए, किसी की टांग टूट जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई कर्जा माथे पर आकर के बैठ जाए, कोई केस झूठा लग जावे, मेडिकल स्टोर का खर्चा बढ़ जावे, सास बहू लड़ने लग जावे और 10 लीटर दूध देने वाली भैंस का पाड़ा रातों रात मर जावे, तो समझ लेना पक्का रावण है। बोलो माताओं, पता चल गया रावण है तो रावण को जन्म दोगी क्या? बोलो, नहीं दोगी तो मार डालोगी गर्भ में? मारेंगे तो भी पाप लगेगा, जन्म देंगे तो भी वो रावण पूरे भिंडर को और आसपास के लोगों को तंग करके आपकी जिंदगी बर्बाद करे। तो क्या करें?
इसका भी उपाय हमारे शास्त्र बताते हैं मेरे भाई बहन। माताएं चाहें तो फिर इसमें भी सुधार कर सकती है, क्योंकि संतान कैसी हो ये बात किस पे निर्भर करती है। ये डिपार्टमेंट ना तो भगवान का है मेरे भाई बहन, ना इंसान का है। भगवान का होता तो भगवान तो राम ही राम भेजते, भगवान भी इस धरती पर रावण को भेजते ही क्यों, सब राम ही राम आते तो मेरे भाई बहन यहाँ बैठ करके सत्संग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो भगवान पे निर्भर नहीं करती। और कुछ लोग कहते हैं भाई हम क्या करें, जैसा बाप था वैसा ही बेटा हुआ, क्या करें, पिता पे निर्भर करे। पर पिता पे भी निर्भर नहीं करता है। अगर पिता पे निर्भर करता होता मेरे भाई बहन तो हिरण्यकश्यप जैसे पापी के यहाँ पर भक्त प्रहलाद जन्म लेकर के क्यों आते। हिरण्यकश्यप तो पापी था, फिर पापी के यहाँ तो पापी ही आना चाहिए ना, फिर भक्त कहाँ से आए। और कुछ लोग कहते हैं कि खानदान रो असर नहीं जावे, पानी रो असर नहीं जावे, जैसा कुल खानदान होता है ना वैसी ही संतान आती है। पर खानदान का भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि खानदान का ही असर होता तो विश्रवा ऋषि जैसे ब्राह्मण के कुल में रावण जैसा पापी जन्म लेके कैसे आता। पिता पे निर्भर नहीं करती है मेरे भाई बहन, कुल खानदान पे निर्भर नहीं करती है। पिता तो हिरण्यकश्यप पापी था, लेकिन हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु धर्मात्मा थी। माता का असर प्रहलाद पर आया, इसलिए भक्त बन करके आया। विश्रवा ऋषि का कुल तो बढ़िया था, लेकिन माँ राक्षस कुल की थी, इसलिए पुत्र दुष्ट जन्म लेकर के आए। ये बात माताओं पे निर्भर करती है। नारी चाहे तो कौशल्या बनकर के राम को धरती पर ला सकती है, और नारी चाहे गलती कर जावे ना तो फिर मेरे भाई बहन वो केतकी बनकर के रावण को भी धरती पे ला सकती है। सब माताओं के हाथ में। इसलिए मेरे भाई बहन माताओं को तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस जी में स्पष्ट गाली दी। वैसे तो गाली देनी नहीं चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जी ने दी है कि अगर संतान को जन्म देना है तो कोई राम भक्त हो, कोई राष्ट्र का भक्त हो, कोई गो भक्त हो तो ही संतान को जन्म दे, बाकी तो जानवरों की तरफ ब्याहने से कोई लाभ नहीं है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, न तनु बांझ बलि बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहि हित जानी। राम जी से विमुख पुत्र और देश हित में काम ना करता हो ऐसा पुत्र तो जन्म नारी नाही दे तो बढ़िया है, बांझ रह जाए तो बढ़िया है। अपने मेवाड़ में तो कहावत भी कहते हैं कि माई जड़े तो एड़ो जड़जे के दाता के शुर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मटी बनी जे नूर। संतान कोई दाता हो या फिर रणों में पीठ ना दिखाने वाली ऐसी कोई शूरवीर संतान हो मेरे भाई बहन तो नारी जन्म दे, बाकी तो फिर नारी संतान जन्म ही ना दे तो बढ़िया है। और हमारे मेवाड़ की धरती पर तो मेरे भाई बहन एक ऐसे शूरवीर ने जन्म लिया जिनके जन्म लेने के बाद तो कहावतें ही बदल गई। हमारे यहाँ जब से महाराणा प्रताप सिंह जी ने जन्म लिया मेरे भाई बहन, लोग उनको याद करते हुए कहते हैं कि माई चढ़े तो एड़ो चढ़े छेड़ो राणा प्रताप, अकबर सूते हो जगे जान सिराने सांप। तो दिल्ली के तख्त और ताज पर हुकूमत करने वाला बादशाह अकबर एक बार अगर नाम सुन लेता ना महाराणा प्रताप सिंह जी का तो वो भी डर करके बैठ जाता। इतना खौफ मेरे भाई बहन हमारे हिंदुस्तान के शूरवीरों का उन आतताइयों के ऊपर था। तो ऐसे शूरवीरों को जन्म देने वाली कौन है? ये माताएं तो थी, ये माताओं की कोख ही तो है। तो शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे शूरवीर देशभक्त और गोभक्त संतानों को जन्म देती है। इसलिए हमारे यहाँ के संगीत में भी मेरे भाई बहन माताओं की कोख को अमर बताते हुए, माताओं की कोख की प्रशंसा करते हुए गीत लिखे जाते हैं कि मैं बाँचो है इतिहास में, मैं बाँचो है इतिहास में, मायण थे भूत जणिया, अरे मान ल जायो नी थारो, अरे मान ल जायो नी थारो, रणवीरा में सिरदार बनिया। मैं बादशाह है इतिहासा में, मायर थे एड़ा भूत जनिया। आज मेरे भाई बहन माताओं को फिर वैसी संतानें जन्म देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज राष्ट्र महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसी संतानों की आज राष्ट्र को आवश्यकता है। पहले जब हमारे यहाँ मेरे भाई बहन माताएं ऐसे संस्कार देती थी तो ऐसे वीर संतानें जन्म लेकर के आती थी, और ये संस्कार गर्भ में ही मिलते थे।
महाराणा प्रताप सिंह जी की माँ जयवंता बाई मेरे भाई बहन कोई रानी नहीं थी, पहले सामान्य इंसान थी, सामान्य गुजरी थी, लेकिन जब शूरवीरता उनके अंदर देखी तब मेरे भाई बहन उदय सिंह जी ने विचार किया कि मेवाड़ का अगला शासक तो इस कोख में ही मिल सकता है। माताएं ही ऐसे शूरवीर संतान को जन्म देकर के इस धरती पर लाती है। मेरे भाई बहन बात अगर शिवाजी महाराज की करें तो शिवाजी महाराज कोई सामान्य इंसान नहीं थे, देश के शूरवीरों में से एक हैं जिन्होंने मेरे भाई बहन अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया। गोभक्ति में सबसे आगे थे। 8 वर्ष के मेरे भाई बहन शिवाजी महाराज अपने पिता के साथ से शाही दरबार से जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति गाय माता को जबरदस्ती खींच करके ले जा रहा था। किसी से पूछा, पिताजी से पूछा, पिताजी ये कौन है और गाय माता को क्यों ले जा रहा है, जबरदस्ती कहाँ ले जा रहा है? कहा, रे शिवा, ये तो कोई सामान्य इंसान नहीं, ये तो कसाई है, गाय माता को काटने के लिए ले जा रहा है। मेरे भाई ने जैसे ही सुना कि कसाई गाय माता को काटने के लिए ले जा रहा है, उसी समय शिवाजी महाराज ने अपने कमर से कटार निकाली। एक प्रहार में तो गाय माता की रस्सी काट करके अलग की और मेरे भाई बहन दूसरे प्रहार में 8 साल के शिवाजी महाराज ने कसाई की गर्दन को काट करके अलग करके रख दिया। आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है सम्मान से। ऐसे उत्तम संतान को जन्म देने वाला, ऐसे राष्ट्रभक्त को जन्म देने वाला कौन? ये माताएं। महाराणा प्रताप सिंह जी की बात करें मेरे भाई बहन, गोविंदा के जंगलों से जा रहे तो सब जानते हैं कि एक शेर गाय माता जी को मारने के लिए उद्यत हुआ। 1.25 मन का भाला रखते थे मेरे भाई बहन महाराणा प्रताप सिंह जी। और अगर बात शस्त्र की करें तो शस्त्र हमें भी रखने चाहिए। हमारे जितने शूरवीर हुए हैं